अगर आप इजाजत दें तो सिलसिला शुरू करते हैं। टिकटॉक की कमाई से जो पैसे हासिल होते हैं, उन पैसों से हज या उम्रा करना कैसा? टिकटॉक क्या चीज होता है? टिकटॉक एक सोशल मीडिया का एक ऐप है। आप लोग बता सकते हैं टिकटॉक क्या होता है? ठीक ठाक। ठीक ठाक तो नहीं होता। लोग उस पे अपने वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, फिर उस पे व्यूज आते हैं तो उस पे पैसे कमाते हैं। तो जैसे इंस्टाग्राम है एक ऐप, उस पर लोग अपनी वीडियोस डालते हैं, फिर उसको कमर्शियलाइज करते हैं, उस पर एडवर्टाइज डालते हैं। तो इस तरह की वो कमाई होती है। मजीद कुछ इस पे तफसील हो तो बताइए। ऐसा करें आप कि मजमे में जिन्होंने सवाल किया हो उनको तफसील मालूम हो, या किसी को भी तफसील मालूम हो तो तफसील लिख के यहाँ भेज दें। इंशाल्लाह हम इस नशस्त में किसी वक्त जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। सुन्नत नमाज में जहरी तिलावत कर सकते हैं जोर से? सुन्नत नमाज में जी नहीं, नहीं कर सकते। नहीं। रात की नमाजों में कर सकते हैं, हाँ, और दिन की नमाजों में सिर्रा नहीं पढ़ना। सरकार अलैहिस्सलाम से सिर्रा नहीं मनकूल है, अच्छा, तो आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए उसको। आहिस्ता पढ़ना चाहिए। और रात की नमाजों में जहरन भी पढ़ सकते हैं। रात की नमाज जैसे तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो उसमें पढ़ सकते हाँ, हैं। पढ़ सकते हैं। अच्छा, आमतौर पर नहीं। इसी तरह जो हम मकाम इब्राहिम पर पढ़ते हैं 2 रकात वाजिबुत तवाफ, तो क्या उसमें जहरी तिलावत कर सकते हैं? नहीं, पस्त ही पढ़ना चाहिए। वहां भी पस्त पढ़ना चाहिए। क्या इसकी कोई खुसूसी वजह है कि उसमें पस्त ही पढ़ा जाए? असल में सुन्नत नमाजों को छुपाकर पढ़ने का हुक्म है, तो बुलंद आवाज से पढ़ेंगे तो उसका इजहार होगा। तो इसीलिए असल हुक्म यह है कि सुन्नत नमाजें, नफल नमाजें घर में पढ़ी जाएं और फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ी जाए, इजहार ना हो। वालिदैन फौत हो चुके हैं और उन पे हज फर्ज था, मगर उन्हें हज किया नहीं, बीमारी की वजह थी, कमजोरी थी, वसीयत भी नहीं की। अब जो माल छोड़ा था वो औलाद में तकसीम हो गया, तरका। तो क्या औलाद पर फर्ज है कि उनकी तरफ से हज बदल कराएं? औलाद पर इस मसले में हज बदल कराना फर्ज नहीं, न माँ की तरफ से न बाप की तरफ से। अलबत्ता जब माँ और बाप दोनों पर हज फर्ज था, अल्लाह ताला ने उन्हें माल से भी नवाजा था, तो उन्हें हुक्म था कि वो दुनिया से जाने से पहले वसीयत कर जाएं कि मेरे तरके से मेरा हज अदा कर दिया जाए। उन्होंने वसीयत नहीं किया तो इसकी वजह से वह गुनाहगार हुए। अब उनके गुनाह को खत्म करने के लिए कफारा यही है कि उनकी नेक औलाद बारी बारी, या एक ही साल एक दो आदमी या एक शख्स बारी बारी अलग अलग साल में माँ की तरफ से और बाप तरफ से हज अदा कर ले। हज अदा हो जाएगा। अल्लाह के फल से उम्मीद है कि हज की वसीयत न करने की वजह से जो गुनाह इंदल्लाह उन पर लाजिम हुआ था, अल्लाह अपने करम से उनको माफ कर दे। तो अब इसमें कई औलादें हैं हजरत। वो कहता है मैं क्यों जाऊं, वो कहता है मैं क्यों जाऊं। तो इस सूरत में क्या किया जाए? होना ये चाहिए कि सारे बच्चे सादतमंदी का सबूत दें और सब लोग थोड़ी थोड़ी रकम अपनी माँ और अपने वालिद तरफ से मिला करके जमा कर लें और उनमें से किसी भी एक को भेज दें। और अगर किसी के पास इतना वक्त नहीं है तो किसी आलिम दीन को जो पहले हज कर चुके हैं उनको हज बदल के लिए भेजें। अच्छा, पहले हज कर चुके हो तो? जो उनको
अच्छा कोई आलिम दीन हो जी या कोई मुबल्लिग हो, जी कोई हाफिज हो, कोई कारी हो जो सही तरह से हज कर सकते हो और इससे पहले उन्होंने हज किया है, जी तो उनको हज के लिए वो भेज दें। जी। अब अगर इस तरह से वो हज पे भेजते हैं किसी को, तो वो कौन सा हज करेंगे, इफराद या तमत्तो या फिर किरान? हज इफरात करेंगे। हज इफराद करेंगे। हाँ, हज इफरात करेंगे। और अगर वो हज तमत्तो करते हैं, हाँ यानी उम्रा भी कर लेते हैं, जी तो ऐसी सूरत में उम्रे की वजह से या तमत्तो की वजह से जो कुर्बानी वाजिब होगी जी वो उन पर अपने पैसे से वाजिब होगी। हाँ उनको अपनी तरफ से कुर्बानी करना चाहिए, हाँ क्योंकि ये तो मामूर हैं, भेजे गए हैं हज के लिए। जी हज बदर के लिए भेजे गए हैं, तमत्तो के लिए नहीं। जी जब उन्होंने तमत्तो किया तो उसकी कुर्बानी के इंतजाम ये खुद करें, कर सकते हैं, लेकिन कुर्बानी खुद करें वो अपने पैसे से। लेकिन यहाँ तो वसीयत तो नहीं की है उन्होंने, और माल भी नहीं छोड़ा है कि हज करके जाएं, तो फिर भी इफराद करना पड़ेगा। हाँ, हज इफरादी करेंगे। इफरादी करना पड़ेगा। हज बदल के चूंकि भेज रहे हैं हाँ तो इसलिए वो हज इफरादी करेंगे, लेकिन तमत्तो भी वो कर सकते हैं, कर सकते हैं। तमत्तो कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन कुर्बानी अपनी तरफ से करेंगे। हाँ चलिए, कुर्बानी अपनी तरफ से करेंगे, लेकिन भेजने वाले ने फिर भी ये कहा कि नहीं ठीक है, ये पैसे कुर्बानी के आप रख लीजिए, मैं देता हूँ आपको। हाँ, वो जायज है, जायज है ना? वो जायज। हाँ अच्छा। एक हदीस में है कि एक खातून कबीले खसमिया की सरकार की बारगाह में हाजिर हुई। जी अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे वालिद पर हज फर्ज है, लेकिन वो हज नहीं कर सकते, आजिज हैं, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर दूं तो हज अदा हो जाएगा? तो सरकार ने फरमाया, ये बताओ कि अगर तुम्हारे वालिद के जिम्मे कर्ज होता और तुम अदा करती तो अदा होता कि नहीं? ये फरमा कर सरकार ने ये जहन दिया कि जैसे कर्ज अदा हो जाएगा, वैसे हज फर्ज भी एक कर्ज है, ये भी अदा हो जाएगा। जी जी जी। अच्छा, एक सवाल इस पर यह आया कि उम्रा और तवाफ ये भी दूसरों की तरफ से किया जा सकता है? उमरा तो सुन्नत मुस्तहब्बा है, जी ये फर्ज नहीं है, जी वाजिब भी नहीं है। जी तो इसके लिए होना यही चाहिए कि जिसको उम्रे का शौक है वो करे। जी। लेकिन अगर किसी ने पैसे दिए कि मेरी तरफ से उम्रा कर लो, तो अदा होना चाहिए, या कोई खुद ही अपने किसी मरहूम की तरफ से उम्रा कर ले तो उसका सवाब उसे मिलेगा। तो जिंदा की तरफ से भी कर सकते हैं ना? जिंदा की तरफ से भी कर सकते हैं। उसका हासिल सिर्फ इतना है जी कि उसको जिसकी तरफ से उम्रा किया जाए जी उसे इसका सवाब मिलेगा, जी। सिर्फ इतना। इसी तरह तवाफ का भी। हाँ, तवाफ का भी जी। तो मरहूम या जिंदा दोनों की तरफ से किया जा कर सकता सकते है। हैं। क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि अक्सर हाजियों के सवालात आते हैं और वो ये समझते हैं कि उम्रा मरहूम की तरफ से हो सकता है और तवाफ सिर्फ जिंदा की तरफ से हो सकता है, तो इसको क्लियर करना नहीं, हर इबादत दूसरे की तरफ से हो सकती है। जी सरकार सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम नमाज पढ़ो तो अपने माँ बाप के लिए भी पढ़ो। क्या मतलब? कि इस नीयत से पढ़ो कि इसका सवाब माँ बाप को पहुंचे। वैसे ही उम्रा भी इस नीयत से कर सकते हैं कि इसका सवाब माँ बाप को या जिससे हुक्म दिया उसको पहुंचे। तवाफ भी इस नीयत से कर सकते हैं कि इस इबादत के सवाब उनको पहुंचे। उम्रा तो ये कर रहा है, तवाफ तो ये कर रहा है, मगर इसकी इबादत का सवाब उनको मिलेगा जिनको ये पहुंचाना चाहता है। जी ये असल में अस कबीले इसाले सवाब है। जी। इसाले सवाब के कबीले से, उसके जुमरे से है, इसाले सवाब कर रहा है, और इसाले सवाब इबादतों का जायज व दुरुस्त है। जी। एक सवाल बैंकिंग के ताल्लुक से है। पूछते हैं कि हमारे यहाँ के बैंकों में उलमा ने सेविंग अकाउंट खुलवाने, एफडी कराने, अलगरज बैंक से नफ़ा लेने की शर्त पर इजाज़त दी है कि उनमें किसी मुसलमान का शेयर न हो, लेकिन हाल के ज़माने में तकरीबन बैंक शेयर इशू करते हैं और इसमें लाखों लोगों के शेयर्स होते हैं, जिसमें सारे लोग होते हैं। तो इन हालात में हमारे यहाँ बैंकों में सेविंग अकाउंट खुलवाना, एफडी वगैरह करवाना जायज़ होगा या नहीं? जायज है। और बैंकों में, बैंकों का मालिक बनने के लिए बैंक शेयर नहीं जारी करते हैं कि आप भी इतने पैसे जमा कर दें तो बैंक में आप हमारे शरीककार हो जाएंगे, जैसे हम मालिक हैं वैसे आप भी मालिक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है जी। वो तो सिर्फ अपने खातेदारों के लिए खाता खोलते हैं और उसका जो उसूल है वो जारी करते हैं।
जी शेयर बैंक का मतलब ये होता है कि अगर बैंक ज्यादा कमाना चाहता है तो कंपनी के शेयर बाजार के शेयर वो जारी करता है। जी। शेयर बाजार के शेयर वो जारी करता है और उससे वो नफा कमाता है। जी। तो वो शेयर बैंक है, बैंक में शेयर नहीं है। अच्छा, ये दो अलग टर्म्स हो गए। अलग चीज है, बैंक हाँ, में शेयर नहीं है, जी। वो शेयर बैंक है। हाँ, यानी बैंक ने सरमाया कंपनी के या मुश्तरका सरमाया कंपनी के या कह लीजिए आज के बोलचाल में शेयर बाजार के जो शेयर होते हैं इक्विटी शेयर, उनसे इजाजत लेकर के उनके इक्विटी शेयर जारी करती है जी। कि हम जारी करते हैं, इसका नफा हमको भी मिलेगा और जो इसमें शेयर लेंगे उनको भी मिलेगा। जी। तो वो शेयरदार बनते हैं कंपनी के, जी। मुश्तरका सरमाया कंपनी के शेयर बाजार के वो शेयरदार बनते हैं, उनके शेयर होल्डर बनते हैं। जी। बैंक में उनका शेयर नहीं होता है। जी। बैंक में शेयर लेना और है और शेयर बैंक लेना और है, दोनों में फर्क है। ये सूरत जायज, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी। जी। एक लंबा सवाल है हजरत, पढ़ता हूं मैं इसको, शायद फिर बाद में टुकड़े टुकड़े में इस पर बात होगी। ठीक है। जी। मस्जिद के बाजू में एक बड़ी जगह मस्जिद की मिल्कियत में है। मस्जिद के बाजू में, हाँ। उस खाली जगह पर कई साल पहले एक मदरसा तामीर किया गया, ठीक है, जिसमें बिजली और पानी दोनों मस्जिद से लिया जाता है। मस्जिद से मुत्तसिल उसके बगल में हाँ मस्जिद ही की जमीन है। जी। मस्जिद की जमीन पे मदरसा तामीर किया गया और मदरसे में पानी भी मस्जिद के पानी से आता है। हाँ। बिजली भी मस्जिद से ही आती है। जी जी। ठीक है। मस्जिद और मदरसा दोनों की इंतजामिया अलग अलग है। ठीक है, क्लियर है। जी। अब उसी मुत्तसिल खुली जगह पर कुछ लोग अपनी सवारियां गाड़ियां पार्क करते हैं और उसी जगह को जाती रास्ता भी लोगों ने बना लिया है। ठीक है। सवाल यह है कि मस्जिद के जिम्मेदारान मदरसे के जिम्मेदारों से पानी, बिजली और जगह का किराया वसूल कर सकते हैं? हाँ, वसूल कर सकते हैं। जी। चूंकि मदरसा वालों ने मस्जिद की जमीन इस्तेमाल की, जी। तो मस्जिद की जमीन इस्तेमाल करने की वजह से उसका जो भी मुनासिब किराया बाजार भाव से होगा, बाजार के रेट से होगा, वह किराया उनके ऊपर देना वाजिब है, लाजिम है। जी। मदरसा चला रहे हैं तो जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये तो जमीन के इस्तेमाल का किराया हुआ। जो बिजली ले रहे हैं तो बिजली का बिल भी अदा करना पड़ेगा, जितना बिल जितना ये खर्च करेंगे। जी। और पानी ले रहे हैं तो पानी का बिल अदा करना पड़ेगा। और क्या ले रहे हैं? पानी है, बिजली है। जी। और रास्ता बना लिया लोगों ने। अच्छा, और गाड़ियां भी लोगों ने रास्ता बना लिया है तो उनसे किससे किराया लेंगे वो? अगर लोगों के लिए रास्ते में कोई दुश्वारी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मस्जिद की जमीन को महफूज कर लिया जाए। हाँ। उसको रास्ते के लिए ना दिया जाए। लोग गाड़ियां पार्किंग करते हैं तो पार्क के लिए उजरत ली जाए, उसके पैसे ले सकते उसके पैसे ले सकते हैं। जी। अब सवाल उस पर और ये है कि अगर ये किराया लिया जा सकता है तो जब से ये इमारत बनी तब से किराया लिया जाएगा या अभी से लिया जाएगा? और अगर लोग न दें तो उस पर क्या करना चाहिए, हुक्म क्या होगा? जब से इमारत बनी नहीं जी। जब से उस जमीन पर कब्जा किया तब से उसका किराया देना वाजिब है। अच्छा। इमारत बनी का मतलब आज उसकी बुनियाद रखी गई, साल भर में 2 साल में इमारत बनी, तो ये नहीं जब इमारत बन के मुकम्मल हुई तो उसके बाद से किराया दे, नहीं, जिस दिन उस पर कब्जा किया है जी। 2 साल पहले जब से कब्जा किया है तो उसी दिन से इसका किराया देना उनके ऊपर वाजिब है। जी जी जी। और पार्किंग का तो आपने बता ही दिया। हाँ, वो अलग है, उसका भी देना दिया पड़ेगा। जा सकता है। और अगर पार्किंग का पैसा वो नहीं देते हैं या रास्ते का जो भी उजरत उसकी नहीं देते हैं तो पार्किंग बंद करने का इख्तियार भी उसको मकामी तौर पर जी समझ बूझ करके आगे की कार्रवाई करें, क्योंकि अब वो जमीन हमारे सामने नहीं है। हाँ, इस वक्त हम नहीं देखते हैं जी कि वहाँ रास्ता देना मजबूरी है कि नहीं मजबूरी है। जी जी जी। तो जो मकामी लोग उसको देख करके फैसला करेंगे, उसके लिहाज से वो किया जाएगा। जी जी, ठीक है। एक साहब पूछते हैं कि ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर
है? मसाना जो होता है जिसमें पेशाब जमा होता है, हाँ कभी कभी किसी का वो ओवर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पेशाब ज्यादा फोर्स से खारिज होने लगता है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता। हाँ उससे बचने के लिए दवाएं भी लेने की नौबत आती है। लेकिन कभी ऐसा हो जाता है कि पेशाब कंट्रोल नहीं होता, तो कपड़े जो है वो आलूदा हो जाते हैं, नजिस हो जाते हैं। तो क्या उस हालत में उन्हीं कपड़ों से नमाज अदा करना जायज है? नहीं, जो सूरत ये बयान की जा रही है, जी। इस सूरत में कपड़ा अगर आलूदा हो गया या कपड़ा आलूदा नहीं हुआ, पेशाब बाहर निकल गया और जमीन पे गिर गया, दोनों सूरतों का हुक्म यह है कि उसका वजू बरकरार नहीं है और नमाज नहीं होगी। कपड़ा आलूदा हुआ तो उस सूरत में दो काम करना पड़ेगा। एक तो वजू कीजिए ताकि आप बावजू हो जाए, नमाज बावजू ही पढ़ी जाएगी। और दूसरे कपड़ा नापाक हो गया तो कपड़ा बदलकर पाक कपड़ा पहनिए। दो काम करना पड़ेगा। जी। और अगर कपड़ा आलूदा नहीं हुआ है, पेशाब जमीन पर या अपनी जगह पे गिर गया और कपड़ा बच गया है, तो सिर्फ वजू करना पड़ेगा, वरना वजू भी करना पड़ेगा, कपड़ा भी बदलना पड़ेगा। जी जी। ब्रेल में जो कुरान लिखा जाता है, जो नाबीना लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए वो छू कर, तो उसको भी कुरान समझा जाएगा जैसे हुरूफ होते हैं कुरान के, उस तरीके से? पहले इनको बताइए ब्रेल है क्या चीज। असल में ब्रेल जो होता है एक तरह की लिपि होती है, यानी जो अंधे लोग होते हैं ना, नाबीना होते हैं, वो देख के तो नहीं पढ़ सकते, तो उनके लिए एक मखसूस किस्म का कागज इस्तेमाल करते हैं, और उस कागज पर कुछ नक्श ऐसे बने होते हैं जिसको वो छूते हैं जब उंगलियों से, तो उन्हें ऐसा वो हुरूफ महसूस हो जाते हैं। अलिफ का अलग उसके नुक्ते होते हैं, बा के अलग नुक्ते होते हैं, जोड़े हुरूफ के अलग नुक्ते होते हैं, और उससे वो छू करके, यानी इतनी अल्लाह ने उनको महारत दे दी होती है, एक सेंस लेकर बाकी सेंसेस ऐसे बढ़ा दिए होते हैं कि वो छू कर कभी कभी देख के पढ़ने वालों से भी बेहतर वो पढ़ते हैं नाबीना लोग। और उसका पूरा कुरान करीम का एक मुसहफ बनता है, और उसको मैंने मस्जिद नबी शरीफ में भी देखा कि इस तरह के मुसहफ वहाँ पे रखे हुए हैं। तो सवाल ये है कि जो हुरूफ उसमें दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ वो नुक्ते लगाए हुए हैं जो पिन करके, कहीं कोई बड़ा उभार है, कहीं छोटा उभार है, कहीं 3 नुक्ते हैं, कहीं 2 हैं, तो उससे वो हुरूफ उनको पता चलते हैं जिन्होंने वो ब्रेल की लिपि सीखी हुई है। तो उसको क्या हुक्म दिया जाएगा? उसको कुरान का हुक्म दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? ब्रेल ये कोई मखसूस जबान या लुगत नहीं है। जैसे अरबी एक लुगत है, जबान है, अंग्रेजी एक लुगत है, जबान है, हिंदी एक लुगत है, जबान है, उर्दू एक लुगत है, जबान। इस तौर पर ब्रेल कोई मखसूस लुगत और जबान नहीं है। और इसमें हर्फ भी नहीं है, ये बगैर हर्फ की एक जबान कह लीजिए। मखसूस कागज पर एक खास किस्म की चीज से सुराख किए जाते हैं, जिनको नुक्ता भी कह सकते हैं, रमज भी कह सकते हैं। तो जिधर जो सुराख करेंगे उधर तो सुराख अंदर को दबे हुए होंगे, और जब उल्टेंगे तो उलटने पर वह सुराख उभरे हुए होते हैं, उभार होता है जी। तो वे उभरे हुए जो सुराख होते हैं उन्हीं पर वो अपना हाथ फेरते हैं नाबीना, और हाथ फेर करके मालूम कर लेते हैं कि उनका हाथ की सर्व पर से गुजर रहा है। वो हर्फ नहीं है, लेकिन उनको तालीम दी जाती है। 6 नुक्तों की ये जबान होती है, 6 नुक्तों पर मुश्तमिल कोई भी हर्फ होता है, और खास तौर पर रखा जाता है। समझ जाते हैं ये अलिफ के लिए, ये बा के लिए है, ये जीम के लिए, ये दाल के लिए है, ये जा के लिए, ऐसा वो समझ लेते हैं। उनके जो कारी होते हैं उनको सब कुछ बताते हैं, और उन्हें कुरान पाक सही पढ़ना और कारी कुरान बनाना उन्हें बताते हैं। वो अच्छे कारी बन जाते हैं, कुरान भी सही पढ़ते हैं। अब मेहनत के साथ, पूरी दयानतदारी और अमानतदारी के साथ इन नुक्तों से, इन सुराखों से कुरान का मजमुआ मुरत्तब किया जाए तो वो मजमुआ भी कुरान ही है। अच्छा। जैसे अरबी हुरूफ में जो लिखा गया मकतूब, ये मकतूब कुरान है, वैसे वह मनकूत और मस्कूब यानी सुराख भी वह कुरान है जी। जबकि वो सही दलालत करे, वो दलालत करता है। और इस तरीके तालीम से, बरेल तरीके तालीम से नाबीनाओं को
अरबी जबान सिखाना, अरबी कलमात की मशक कराना, उन्हें क़िरात की तालीम देना, कारी कुरान बनाना, सब जायज़ व दुरुस्त है। अगर वो अच्छे कारी कुरान हो गए तो उनको इमाम भी बनाया जा सकता है, वक्त की का इल्म हो तो उन्हें मुअज्जिन भी बना सकते हैं। ये सब कुछ दुरुस्त है, इसकी इजाजत है। बस शर्त यह है कि जो माहिर है बरेल का, बरेल के नुक्तों का, सुराखों का, वो सही तरबियत दे, सही पढ़ाए और क़िरात की सही मशक कराए, अच्छा कारी कुरान बना दे तो सब जायज़ व दुरुस्त है। जी। एक साहब ने पूछा है, एक कुरान करीम की आयत का हवाला देकर, कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत, हर जीरू को मौत का मजा चखना है। वो कहते हैं कि मौत में क्या मजा होता है, उसमें तो बहुत सख्ती होती है, तो ये मजा से क्या मुराद है यहाँ पर? जो कड़वी चीज होती है वो मजा नहीं है। कड़वी चीज में भी मजा होता है, और यानी एक जायका चखने की चीज तो वो आम है, चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन एक एहसास आपको उसका होगा कि अब ये अमल हो रहा है। तो मौत आ जाती है और मौत की वजह से एक तकलीफ आदमी को महसूस होती है, उसी तकलीफ का नाम मजा है। यानी टेस्ट करना किसी चीज को। हाँ, टेस्ट करना। हाँ, टेस्टी होना अलग है। हाँ, और टेस्ट करना एक अलग है। ये अलग है। जी जी। टेस्टी नहीं होता लेकिन टेस्ट होता है। जी जी, टेस्ट होता है, टेस्टी नहीं होता। सफ़ें लगी हुई हैं नमाज के लिए, और एक आदमी ऐसे वक्त में आया जब पहली सफ पूरी हो चुकी थी, अब वो अकेला है पीछे, वो कहाँ खड़ा होगा? अब हुक्म यह है कि वो पीछे ही खड़ा हो जाए और ये उम्मीद रखे कि शायद कोई नमाजी और आ जाए एक दो, तो वो उसी के साथ लग जाएंगे तो एक सफ हो जाएगी। जी। एक आदमी की भी एक सफ हो सकती है। अच्छा। अगर पहले जमाने में जब औरतें भी शरीक होती थी तो उन्हें मर्दों सफ में खड़ा होने की इजाजत नहीं थी, तो पीछे तन्हा एक औरत खड़ी हो सकती थी। अच्छा। और आज क्या है, लोगों को मसाल मालूम नहीं है। हाँ। अगर अंदर से किसी को खींचेंगे तो वो डांट सकता है, क्या कर रहे हो। हाँ, उसको मसला तो, नहीं मालूम। हाँ, उसको मसला नहीं मालूम है, तो उसकी भी नमाज गई और इनका मकसद भी पूरा नहीं हुआ। तो इससे अच्छा कि उसकी नमाज को बरकरार रखा जाए और ये तनहा नियत मांग कर खड़े हो जाए। अच्छा, समझने के लिए ये बताएं कि खींचना कैसे है और किसको खींचना है, बीच वाले को, साइड वाले को? साइड वाले को खींचना चाहिए। साइड वाले को। तब तो सब साइड से लगेगी। हाँ, हालांकि सबके लिए बेहतर ये है कि बीच से शुरू किया जाए। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। वो किनारे से, सफ में इत्माम जरूरी है। अच्छा। तो सब शुरू हो गई। हाँ। तो जहां तक आदमी आते जाएंगे सब मुकम्मल करते जाएंगे। अच्छा, ये बात है। वारिसों में से किसी के हक में वसीयत करना जायज है या नहीं? और अगर वरसा राजी हो तो क्या हुक्म है? वारिसों के लिए वसीयत जायज नहीं है, यानी नाफिज नहीं है। मैंने कल या परसों इस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली थी कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अला ला वसीयत ले वारिस, सुनो, आगाह हो जाओ, किसी वारिस के लिए कोई वसीयत नहीं। यानी अगर किसी ने अपने किसी वारिस के लिए वसीयत कर दी तो वसीयत नाफिज नहीं होगी, उस पर अमल नहीं किया जाएगा। वजह यह है कि उसको इसका माली हक कुरान ने वरासत के तौर पर दे दिया है। जब उसको माली हक वरासत के तौर पर दे दिया है तो अब वसीयत उसके लिए नहीं हो सकती है। अच्छा। अब वसीयत के जरिए कोई माली हक ही पूरा किया जाता है तो वसीयत उसके लिए होगी जिसको कुरान ने कोई माली हक नहीं दिया है। जी। ताकि उसका भी कुछ काम हो। जी। उसका भी कुछ भला हो जाए। तो वारिस के लिए वसीयत नहीं है। हाँ, अगर किसी ने अपने किसी वारिस के लिए वसीयत कर दी और बकिया सारे वारिस उस पर राजी हैं, जी, तो उन्हीं के हक की वजह से ये वसीयत नाजायज हुई थी। जब सारे वारिसीन राजी हैं तो वसीयत नाफिज हो जाएगी। मैं इनका राजी होना कब का मोतबर होगा? वसीयत देने वाला जिस वक्त जब तक जिंदा है तब तक उनके राजी होने का कोई एतबार नहीं। अच्छा। क्योंकि उस वक्त तक वारिसों का उस माल से कोई हक ही नहीं
वाबिस्ता है। जी और जैसे ही इनका इंतकाल होगा तो इसका माल उनकी मिल्कियत बन जाएगा, वारिसों की। और जैसे ही माल उन वारिसों की मिल्कियत बन जाएगा तब उनको शरीयत हक देती है कि वो चाहे तो इस वसीयत को जायज कर दें और चाहे तो नाजायज कर दें। जायज कर देंगे तो वसीयत नाफिज हो जाएगी, नाजायज करेंगे तो वसीयत रद्द हो जाएगी। जायज करने में भी एक बात की जरूरत है कि जायज करने वालों में कोई पागल न हो। अगर पागल है तो उसके जायज करने से उसका हिस्सा नाफिज नहीं होगा जी उसके हिस्से में वसीयत नाफिज नहीं होगी, उसके लिए उसका हिस्सा अलग कर लिया जाएगा। इसी तरह से कोई नाबालिग हो तो नाबालिग के जायज करने का भी कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका हिस्सा भी अलग कर लिया जाएगा। जो लोग बालिग हैं, आकिल हैं, समझदार हैं, वसीयत पर राजी हैं, तो सिर्फ उनके हिस्से में वरासत जारी होगी, वसीयत जारी होगी। वसीयत जारी होगी। ये इसलिए पूछा गया कि अक्सर लोग वरसा में से किसी मोहताज बेटे या बेटी के हक में वसीयत लिखकर रख देते हैं, तो इसलिए ये मसला पूछा गया था। क्योंकि कुछ बच्चे, सब सारे बच्चे सेम फाइनेंशियल कंडीशन के नहीं होते, तो उसमें कुछ मोहताज भी होते हैं, इसलिए उनके हक में वसीयत करके रख देते नहीं हैं। तो वसीयत से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर इनके इंतकाल के बाद दूसरे वारसा राजी नहीं है, वारिसिन राजी नहीं है, तो इन गरीबों मोहताजों को तो कोई फायदा नहीं मिला। अगर इनको वो फायदा देना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में ही इनको कुछ हिबा कर दें। जी, जैसे कल आपने बताया, जैसे कल ही बताया था और परसों ही बताया था कि इस तौर पे हिबा करना है, जी उस तौर पर उसको हिबा कर दें जी, और कब्जा दे दें, तब ये उनके काम आएगा। ये हर तरह की झंझट से भी पाक है और इससे फायदा भी हासिल होगा। जी। अब मैं एक छोटा सा नाज शरीफ का एक शेर पढ़ता हूँ, फिर आपसे सवाल करता हूँ। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ए हसनैन के नाना नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। एक तो ये हुआ, या कुछ अरबी में भी हम लोग पढ़ते रहे, या अबा ज़हरा बिल्लज़ी सानाक ला तुख़य्यिबना या सय्यदी नहनु जीरानाक हबीबी नहनु जीरानाक। अल्लाह 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 अल्लाह। तो अब एक कुछ डिस्कशन चल पड़ा है कि इस तरह से या अबा ज़हरा कहना या हसनैन के नाना कहना, इस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करके पुकारना, ये सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो फिर क्या सही है? सही नहीं है, नहीं है, ऐसा नहीं। चर्चा चल रही है इस तरह से। या अबा ज़हरा कहना भी जायज व दुरुस्त है, और क्या पहले आपने कहा ए हसनैन के नाना, जी, ए हसनैन के नाना कहना भी जायज व दुरुस्त है। मुझे याद आता है कि दरूद ताज में जद्दल हसन वल हुसैन का लफ्ज आया है। जी जी, जद्दल हसन वल हुसैन का लफ्ज आया जी। तो उसका माना वही हसनैन के नाना ही है। और अबा ज़हरा का मतलब क्या है? हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो खातून जन्नत हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत प्यारी हैं। तो उनकी तरफ सरकार की निस्बत करके अबू ज़हरा कहना, इसका मतलब क्या है कि हुजूर वो आपकी प्यारी बेटी हैं और उनके सदक़े में करम फरमाइए, जी, हमारी मदद फरमाइए, हमारी इल्तिजा सुन लीजिए, हमारी दरख्वास्त पर करम फरमा दीजिए। ये इसको नाजायज कहना सही नहीं है। मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं, कुरान पाक में है, कोई हाफिज है यहाँ पर, जरा बताइएगा अगर कुछ फर्क हो तो।
ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादकुम बादा। जी यही है गलबन। जी जी अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब अपनी उम्मत को ये सिखाया कि रसूल को आपस में ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। आपस में वो दूसरे को कैसे पुकारते थे? छोटे को पुकारना होता था तो उसके लिए अल्फाज कुछ और, तो उससे कुछ तहकीर का पहलू निकलता है, और अपने बराबर वालों को, दोस्तों को पुकारना हो तो उसमें मुसावात का पहलू निकलता है। और बड़ों को पुकारना होता तो नाम लेकर नहीं पुकारते, बल्कि उनको कुन्नियत से पुकारते हैं, और कुन्नियत से पुकारना ये ताज़ीम के लिए होता है। सगीर और कबीर हम उम्र, और कबीर जो बुजुर्ग हो, तो छोटा, बड़ा, बुजुर्ग, ये तीन तरह के लोग हुए। छोटों का नाम लेकर पुकारा जाता है, शफकत से भी पुकारिए तो ये जाहिर होता है कि इसमें पुकारने वाला बड़ा है और जिसको पुकारा गया वो छोटा है। तो इसमें एक तरह से तहकीर के माना का शायबा पाया जाता है। हुजूर अल्लाह ताला फरमाता है कि रसूल को ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो, कि छोटे को पुकारना हुआ तो प्यार से, शफकत से तो पुकारते हो, लेकिन उसमें कुछ तहकीर का शायबा पाया जाता है। और अपने हम उम्रों को पुकारते हो तो उसका नाम लेकर है फला, है फला, है फला, तो इसमें एक तरह से बड़ों की बनिस्बत बेअदबी का पहलू पाया जाता है। तो यूं ना पुकारो जिसमें बेअदबी का पहलू या शायबा पाया जाता हो। बारगाह रिसालत में इस तौर पर पुकारना नाजायज है और हराम है। लिहाजा मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तफसीर में फरमाया कि रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर न पुकारा जाए। हुजूर का नामी क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक नाम पाक और है अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सरकार का नाम पाक लेकर न पुकारा जाए, चाहे लफ्ज मोहम्मद से, चाहे लफ्ज अहमद से। तो कैसे पुकारा जाए? या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रहमतल लिल आलमीन, या शफीअल मुज़निबीन, या कायदल गुर्रिल मुखज्जलीन, या सय्यदल अंबिया, या अफजल रसूल। इस तरह के सैकड़ों तकरीमी अल्फाज हैं। अल्लाह ताला ने पुकारा काफा या आइन साद, यासीन, ताहा वगैरह वगैरह। तो बहुत से नाम हैं सरकार सल्लल्लाहु के जो वस्फी नाम हैं, उन वस्फी नामों से हुजूर को पुकारा जाए। जो आलमी नाम है लफ्ज मोहम्मद, लफ्ज अहमद, इन नामों से न पुकारा जाए कि इसमें बेअदबी पाई जाती है। तो ना छोटों की तरह से पुकारो जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो, और ना अपने उम्रों तरह से पुकारते हो जैसे आपस में दूसरे को पुकारते हो। इसकी वजह तीसरा नंबर आता है अपने बुजुर्गों को पुकारने का। तो बुजुर्गों को पुकारने के लिए ताजीम का लफ्ज अरबी जबान में कुन्नियत कहता है। लफ्ज अब से जो मंसूब होता है ना, तो उसको कुन्नियत बोलते हैं। जैसे अबू तुराब, अबू हुरैरा, और इस तरह से अबू मसऊद अंसारी, और इस तरह के और बहुत से अल्फाज हैं। अबू कुहाफा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए। तो लफ्ज अब की तरफ जब निस्बत कर दी जाती है तो वो कुन्नियत होता है, और कुन्नियत से पुकारना ये ताजीम में दाखिल है, अदब और एहतराम में दाखिल है। मगर कुरान फरमाता है कि रसूल को ऐसे न पुकारो जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। तो अब एक सवाल ये पैदा हुआ कि कुन्नियत से पुकारना तो ताजीमी के लिए होता है, अदब ही के लिए होता है, एहतराम की ज़ाहिरी के लिए होता है, तो इससे कुरान ने क्यों मना कर दिया? ये चीज ज़हन में खलजान का सबब बनती है।
आप लोग मुतवज्जो हो तो फिर बयान करूं। जी जी बिल्कुल हैं। ये काम असमय मुफस्सिर कुरान का, वो कल चले गए बयान करके। अच्छा कल ये सवाल आना चाहिए था। जी कल चलिए देखिए, गौर से सुनिए तो बात समझ में आएगी। ये मसला न सिर्फ तफसीर का है बल्कि फिक्र का है, और अदब के साथ गहरी नजर रखने का है। हदीस पाक में है, किसी में यह है कि किसी शख्स ने बकी के मैदान में, बकी गालिबन बकी का लफ्ज है या ऐसे कुछ है, किसी शख्स ने पुकारा या अबुल कासिम जी तो सरकार सलाम जा रहे थे, मुड़ गए। सरकार की कुन्नियत है अबुल कासिम, जी सरकार मुड़े, ये क्या बात है? तो वो साहब कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैंने फलां को बुलाया है, आपको नहीं मुड़ा लिया है। जी और इससे क्या मालूम हुआ कि उन्होंने बेअदबी के लिए नहीं पुकारा, हाँ। और कुन्नियत बेअदबी के लिए नहीं होती है, मगर इसकी वजह से इश्तिबाह पैदा हुआ। हुजूर को ये ख्याल हुआ शायद मुझको पुकारा हो, इसलिए सरकार ने कड़ा फरमा दिया, मुतवज्जो हो गए। तो इश्तिबाह में जब सरकार अपना चेहरा फेरेंगे, पूछेंगे, तो इसमें हुजूर के लिए अजियत होगी। ये बेअदबी की वजह से नहीं, अजियत की वजह से एक हल्की फुल्की अजियत इसमें पाई जाती है। इश्तिबाह और इल्तिबास इसको कहते हैं। तो इस इश्तिबाह और इल्तिबास से बचने के लिए सरकार सलाम की जो कुन्नियत है अबुल कासिम, इस कुन्नियत से भी हुजूर को पुकारना मना कर दिया गया। मगर ये इश्तिबाह कब तक होगा? जब तक हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी निगाहों के सामने जलवा फरोज है, जलवागर है, हमारी निगाहें सरकार की ज़ियारत कर रही हैं, हम सरकार को देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं। यही वजह है कि जब हुजूर सैयद अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए तो उलमा ने अबुल कासिम कहने की इजाजत दे दी। अच्छा, ये भी क्योंकि है। इल्तिबास होता था हुजूर की वजह से। जी हुजूर जब रहे नहीं तब इल्तिबास और इश्तिबाह खत्म हो गया, और इश्तिबाह की वजह से जो हुजूर को अजियत पहुंच सकती थी उसका दरवाजा बंद हो गया। लिहाजा खुद हजरत मौलाए कायनात अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह तआला अन्हु की कुन्नियत अबुल कासिम रखी थी। और असलाफ में बहुत से लोगों की कुन्नियत अबुल कासिम तारीख में और सीरत और रिजाल किताबों में मिलती है। इसकी वजह से उलमा किराम ने फरमाया और मुफस्सिरीन ने भी लिखा कि ये हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी तक के लिए था, और जब सरकार सल्लल्लाहु दुनिया में तशरीफ ले गए, इल्तिबास और इश्तिबाह का कोई इम्कान बाकी नहीं रहा, तो वो हुक्म मनसूख हो गया और कुन्नियत से पुकारना जायज हो गया। अगर ये बात आपने समझ ली, हमने सब समझाने की कोशिश की है, नहीं समझे होंगे फिर आके समझ लीजिएगा। तो अब आप सोचिए, अबुल कासिम हुजूर की कुन्नियत थी, और कुरान के लफ्ज आम और मुतलक के जरिए इस लफ्ज से सरकार को पुकारना ममनू भी था, मगर जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो उलमा ने इजाजत दे दी। खुद हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने साहबजादे की ना की कुन्नियत अबुल कासिम रखी, बहुत से असलाफ की कुन्नियत अबुल कासिम हुई। तो सरकार सलाम की अगर एक कुन्नियत जद्दुल हसन ये अबू ज़हरा हो तो इसमें क्या हरज की बात है? जी ये लफ्ज तो उस वक्त बोला भी नहीं जाता था, इसलिए अल्लाह तजल्लु दुआ रसूल के उमूम व इतलाक में आना भी नहीं चाहिए। जी जी तो आए भी, तो जब सरकार सलाम रहे नहीं तो जैसे अबुल कासिम कहना जायज, ऐसे अबू ज़हरा कहना भी जायज, और जद्दुल हसन वल हुसैन कहना भी जायज व दुरुस्त है। ये तो दरूद ताज में भी आया है। जी इसलिए मुसलमान इस तरह के अशारे नात में अगर कोई शायर पढ़ते हैं तो किसी खलजान के शिकार न हो, ये सही है, जायज है, सुन सकते हैं। जी अलबत्ता जब बात जवाज अदम जवाज तक पहुंच गई
और किसी को भी इश्तिबा हो गया कि नाजायज हो सकता है, तो बेहतर यह है कि हमारे असलाफ किराम में और उनके ज़माने से लेकर आज तक हुजूर शेर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस लफ्ज़ से निदा, खिताब, इस्तिगासा, इस्तिमदाद किया जाता रहा है, उन्हीं अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए, नए अल्फाज न लाए जाएं, ताकि सुनने वालों के दिल में कुछ खटके नहीं। नाजायज नहीं है, लेकिन दिल में अगर खटक हो रही है तो उससे बच जाने में कोई हर्ज नहीं है, तो एहतियात कर ले तो अच्छा, लेकिन नाजायज नहीं है, जायज व दुरुस्त है, इसको नाजायज और गुनाह ना कहा जाए। हमारे पास इसके लिए दलाइल हैं और हम उन दलाइल को पेश करें, तफसीरी आयतों को, बुखारी शरीफ की हदीसों को, मुस्लिम शरीफ की हदीसों को, और फिर उन हदीसों पर शारहीन बुखारी और मुस्लिम ने जो कुछ लिखा उनको, तो ये मजलिस उसी की नजर हो जाए। और जितना मैंने बयान किया ये काफ़ी है, इस पर आप अमल करें। अल्लाह ने तौफीक दिया, फुर्सत दी, तो हम उन अहादीस और शुरू अहादीस के साथ कोई तहरीर भी जारी कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक शख्स को हज बदल कराया गया। हज करने के बाद, हज बदल करने के बाद कुछ अरसे के बाद वो शख्स साहिब इस्तिताअत हो गया, तो क्या अब उस पर हज करना फर्ज होगा? साहब इस्तिताअत हो गया, हज कर सकता है। हाँ, तो अब उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, परवरदिगार तूने हमें मुस्तती कर दिया, हज खुद अदा करने की ताकत अदा फरमा दी जी, तो हम तेरे शुक्रिया में मजीद तेरे फरीजे को अदा करते हैं। हाँ, इस पर एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है सर, कि इससे पहले भी आपने मसला बताया था कि अशहूर हज में अगर कोई बंदा हुदूद हरम में पहुंच जाए तो उस पर उसी साल हज करना फर्ज हो जाता है। हुदूद हरम मक्का, हरम मक्का में एक है हरम मदीना तैयबा, वहाँ के हुक्म अलग होगा। हाँ। हरम मक्का का ये हुक्म है जी कि अगर कोई शख्स वहाँ पहुंच गया, जैसे ही पहुंच गया जी, और उसने कभी हज नहीं किया है जी, तो बैतुल्लाह शरीफ को देखते ही उसके ऊपर हज फर्ज हो गया। यानी जैसे कोई अगर शव्वाल में उम्रा करे और पहले हज नहीं किया हो और शव्वाल में वो हरम मक्का में पहुंच गया है, तो उस पर उस साल हज करना फर्ज हो जाता है। उस पर हज फर्ज हो गया जी, उस साल की कैद में नहीं लगा, उस साल की कैद नहीं लगा। हाँ, अच्छा। उस पर हज फर्ज हो गया जी, और वो कोशिश करे जी कि उसी साल उसको अल्लाह ताला हज अदा करने की तौफीक दे दे, तो उसी साल हज वाजिबुल अदा हो जाएगा, वरना दूसरे आने वाले साल हज वाजिबुल अदा होगा जी। वो कोशिश में लगा रहे, जल्दी जाने के लिए जी, और जैसे ही मंजूरी मिल जाए उसके ऊपर हज वाजिबुल अदा हो जाएगा जी। अब एक है नफ्से वजूब जी, किसी चीज का वाजिब होना, जैसे इस वक्त भी हमारे ऊपर और आपके ऊपर इशा की नमाज वाजिब है। अच्छा, इस वक्त भी वाजिब है, आपके लिए बालिग है तो वाजिब है, हाँ, लेकिन वाजिबुल अदा नहीं है जी। वाजिबुल अदा नहीं, वाजिबुल अदा कब होगी? जब इशा का वक्त आ जाएगा। जी जी जी, क्या बात है, बहुत बेहतरीन मिसाल, माशाल्लाह। तो उस वक्त जब वो इस्तिताअत होगी तब वो वाजिबुल अदा होगा। हाँ, तब वाजिबुल अदा होगा। चलिए, ये समझ में आ गई बात। तो अब जिसने हज बदल किया, हज बदल करने वाले ने पहले अपना कोई, उस पर हज फर्ज नहीं था, हाँ, उसने अपना हज नहीं किया था, लेकिन वो पहुंच गया हुदूद हरम में, तो क्या उस इस तरह के पहुंचने में भी उस पर वाजिब होगा? नहीं ना, वो अपनी इस्तिताअत से नहीं पहुंचा है जी, दूसरे के लिए और दूसरे को दूसरे के माल से पहुंचा है। अच्छा, हाँ। अपने माल से हाँ, नहीं पहुंचा, ना अपनी नियत है ना अपने माल से पहुंचा है जी, दूसरे के माल से पहुंचा है और दूसरे के लिए पहुंचा है जी, तो उसके ऊपर नहीं फर्ज होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई उम्रे पे कोई भेज दे किसी को इस तरह से, तो कोई किसी को उम्रे पर भेज दे जी, तो उम्रे पर भेजने की कई सूरतें हो सकती हैं जी। एक तो ये कि इमाम साहब, मौलवी साहब, आप चले जाइए जी, और पैसा हम सब भर देते हैं, इनके जिम्मे सिर्फ जाना रहेगा, जाना है सिर्फ, हाँ, इनके जिम्मे सिर्फ जाना है जी, तो इन पर भी हज फर्ज नहीं होगा, क्योंकि ये तो दूसरे के भेजने से गए और दूसरे के पैसे से गए जी। बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गई। लेकिन अगर दूसरे ने जी 2 लाख रुपए इनको दीजिए, ले लीजिए और जाइए उमरा कराइए, मालिक बना दिया, अब मालिक बना दिया 2 लाख रुपए का जी,
अब ये गए जी तो ये दूसरे के भेजने से नहीं गए हैं, जी अपने पैसे से जा रहे हैं, जी तो इनके ऊपर हज फर्ज हो जाएगा। जी। सिद्दीक भाई सुन रहे हैं आप? जी। अच्छा, ये हर साल जाते हैं ना? नहीं, बेचते भी है ना अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ठीक तो है। उस वक्त ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। ठीक जी जी है। माशाल्लाह। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मतलब इतना आमीन क्रिस्टल क्लियर आपने कर दिया कि अब इसके बाद कोई शुबा इंशाल्लाह बाकी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह इंशाल्लाह। ताला समझने की तौफीक अता फरमाए। इमाम सिर्री नमाज थी, जैसे ज़ोहर है असर है, लेकिन भूल गया और जहरी पढ़ने लग गया, तिलावत शुरू कर दी उसने। सूरह फातिहा पूरी पढ़ ली, फिर याद आया अल्लाह अल्लाह ये तो सिर्री नमाज थी, तो फिर रुक गया। तो अब उस पे सजदे सो होगा। सजदे सब करेगा। कितनी आखिर मिकदार में, हैं? कितनी मिकदार में तिलावत करने पे सजदे सो होगा? एक आयत कम से कम होनी चाहिए। एक आयत, हाँ। जैसे एक अल्हम्दुलिल्लाह आयत हो या रब्बिल एक आयत से आलमीन। ज्यादा हो, हाँ, उसने सिरन पढ़ लिया तो उसके जहर। ऊपर जहरन पढ़ लिया जी जी। तो उसके ऊपर सजदे सब आखिर में करना पड़ेगा। अच्छा, वाजिब हो जाएगा। कहा सजदे सो से नमाज हो जाएगी। हाँ, नमाज हो जाएगी। अच्छा, एक साहब ये पूछते हैं कि अपने मदफन के लिए, दफन करने के लिए पहले से कोई जगह मखसूस कर लेना। जैसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी कब्र ही खुदवा के रख देते हैं कि हमको यहीं पर दफन किया जाए, तो क्या इस तरह करना दुरुस्त है? नाजायज नहीं है। जी। इस्लाम ने या शरीयत किताबों में इसको कहीं नाजायज नहीं लिखा गया है, और इसकी जरूरत भी नहीं है। क्योंकि क्या ठिकाना कि किसका इंतकाल कब और कहाँ हो जाए। तैयारी यहाँ की हो रही है और इंतकाल बरतानिया में हो जाए, मदीना शरीफ में हो जाए, खुदा नसीब दे तो मदीना शरीफ में हो जाए, तो इसलिए इसकी हाजत नहीं है। मगर किसी ने अगर खुदवा कर किसी मुकद्दस जगह में खुदवा कर तैयार कर दिया और वसीयत कर दी कि अगर यहाँ मेरा इंतकाल हो तो इसी में दफन कर देना, वरना दूसरे को मौका दिया जाए, तो लाजायज नहीं है। और ऐसा कोई करता है तो ठीक, कोई जायज है और इसकी हाजत भी नहीं। जी। मदारिस के चंदे में मिली ज़कात और सदक़ात की रकम आपस में खलत मलत करना, उनसे दूसरी रकमों को चेंज करना, ये कैसा है? और अगर ऐसा कर दिया तो क्या हुक्म है? आजकल तकरीबन तमाम मुहस्सिलीन जो हैं बेआइनी ही वही रकम महफूज नहीं रखते, सफ़र के ख़तरात के पेश नज़र उन रकमों को अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो वो रकमें खलत मलत हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? मैं आप लोगों को समझाने के लिए बता दूं जी कि ये मसला अमानत का है। जी। अमानत का हुक्म यह है कि जो चीज आपको जैसे मिली वही चीज उसी तौर पर आप उसको पहुंचाइए जिसकी अमानत है। लोग मदरसे 10 आदमियों ने मदरसे के लिए चंदा दिया 100 रुपया, तो जो 100 रुपया दिया है उस पर लिख ले पेंसिल से, और वही 100 रुपया का 1000 वहां पहुंचा दें। लेकिन आजकल ऐसा नहीं किया जाता है जी। और ऐसा करने में हरज भी है। और चंदा मिशन 100 रुपया नहीं होता, हजारों में हो जाता है जी। तो कहीं किसी को फुटकर देना होता है, छोटे को बड़ा करना होता है, बड़ा को छोटा करना होता है। सब जानते हैं कैसा होता है और सब कोई मना नहीं करता, इसलिए सबकी तरफ से इसकी इजाजत है जी। अगर अमानत देने वाले की तरफ से इजाजत हो तो ये चेंज किया जा सकता है, फुटका कर सकते हैं, छोटे नोट को बड़ा, बड़े नोट को छोटा कर सकते हैं। अमाउंट सेम रहे बस। अमानत सेम रहनी चाहिए, 1000 की 1000 रहे। हाँ। अब चाहे 1 नोट हो, चाहे 2 नोट हो, या 100 नोट 10 नोट हो, ये हो सकता है। दूसरा मसला है अकाउंट में डालने का। जी हाँ। तो हिफाजत का बेहतर तरीका यह है कि उसको अकाउंट में डाल दिया जाए जी। और मदरसे का अकाउंट है, मदरसे के अकाउंट में डाल दें ताकि सारी झंझट से पाक हो जाएं। ये जायज व दुरुस्त है, तमाम सूरतों की इजाजत है। जी। मुझे याद आता है हमारे मरहूम अलहाज उस्मान भाई जो हमारे इस्माइल हबीब मस्जिद के ट्रस्टी सुन्नी दावत इस्लाम के बानियों में से, वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि मेरे पास जो चंदा आता है या ज़कात की रकम आती है, मैं उसमें से किसी को छुट्टा नहीं देता हूँ। वो जो नोट रखे हुए हैं वही नोट में आगे भेजता हूँ जहाँ नहीं, वही होना भी चाहिए जी।
आज ही मुझे एक साहब ने दिया कुछ पैसे जी कि फला को देना है, तो मैंने उस पर पेंसिल से लिख दिया जी और मैं ऐन वही रुपए उसी नंबर के वही रुपए वहां ले आकर पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ। ऐसी भी बेहतर तो ये करना तो यही चाहिए, जी लेकिन अवाम नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए गुजारिश कर दी गई है। जी। ज़कात व सदक़ात की रकम जो मुहस्सिलीन चंदा करके अकाउंट में जमा करें या कोई डायरेक्ट मदरसे के अकाउंट में ट्रांसफर करे, तो उन रकमों का शरई हीला कैसे करें? क्या कोई सूरत है? फिर पढ़िए इसको। ज़कात और सदक़ात की रकम जो हासिल करने वाले लोग चंदा करके अकाउंट में जमा करते हैं या मदरसे के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं कोई अपने अकाउंट से, जैसे कैश नहीं दिया लेकिन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर कर दिया, तो इन रकमों का शरई हिला कैसे होगा? इसकी क्या सूरत है? कभी भूल चूक से ऐसा हो जाता है जो रकम वसूल हुई है वो मस्जिद के लिए अकाउंट में आई है और रकम निकाल कर मदरसे में सर्व होती है, तो ऐसा करना कैसा है? इन सारी सूरतों का हुक्म एक है जी कि अगर कानूनी तौर पर अकाउंट से निकाल करके हीले शरी कर सकते हो और फिर जमा कर दें, कानून इसकी इजाजत देता हो तो अकाउंट से निकालिए, हीला शरी कीजिए और फिर उसको दोबारा अकाउंट में वापस कर दीजिए। लेकिन अब कैशलेस का निज़ाम राफिज हो गया है जी, और कुछ भी खरीदारी वगैरह होती है लंबी लंबी, तो हुक्म यह है कि आप उसको चेक बुक वगैरह के जरिए अदा कीजिए, कैश मत निकालिए। तो थोड़ी बहुत रकम निकालना अलग चीज है, लेकिन ज्यादा रकमें नहीं निकालेंगे बल्कि उसको चेक वगैरह के जरिए अदा करेंगे। इसलिए अब मजबूरी पेश आती है, सवाल पैदा होता है कि जब हम रकम निकालेंगे नहीं तो उसका हिले शरी कैसे करेंगे? तो इन तमाम सूरतों का हुक्म एक ये है कि वैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए अकाउंट में जमा हो गए जी, तो 1 लाख रुपए आप किसी से कर्ज ले लीजिए कि हम अभी आपको 1 घंटे में 2 घंटे में ये पैसा आपको वापस कर देंगे, और फिर किसी गरीब के जरिए तमाम ज़कात देने वालों की तरफ से हिले शरी कर दीजिए। जो यानी यूं कि बैंक में इतने लोगों के जो पैसे जमा हैं जिसकी मजमूई मिकदार या उसका मजमूई मीज़ान 1 लाख रुपया है, जितने भी लोग वह ज़कात देने वाले हैं उनकी तरफ से मैंने तुम्हें इसका मालिक बना दिया, और लेने वाला कब्जा करने वाला चाह दे कि मैंने इसे मदरसे को दे दिया, मदरसा जिस वक्त में चाहे खर्च कर सकता है। हीले शरी हो गया, रकम जहां थी वहीं रह गई, हीले शरी भी हो गया। अब आप वो 1 लाख रुपए जो कहीं से कर्ज लिए थे ले जाकर उसको अदा कर दीजिए, शुक्रिया अदा कर लीजिए। अच्छा, ये तरीका हो सकता है, ये तरीका है। ऑनलाइन गोल्ड या कुछ दूसरी अशिया इस तौर पर खरीदना कि न हमारे हाथ में सोना आता है न कोई दूसरी चीजें आती हैं, हाँ उन रकमों में इजाफा होता रहता है और इंटरेस्ट के साथ एक मुकर्ररा मियाद पर रकम भी हासिल कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, लेकिन न सोना हमारे हाथ में आएगा न वो दूसरी चीजें हमारे हाथ में आएगी। इस तरह का कारोबार करना और ऑनलाइन गोल्ड खरीदना जायज है या नहीं? जब सोना मौजूद नहीं, सोना का लेना नहीं देना नहीं, तो बस एक नाम है, फर्जी तौर पर नाम ही नाम है, जो कुछ है हकीकत के सिवा। जब हकीकत में कोई सोना नहीं, कोई गोल्ड नहीं, कि उसका कोई वजूद नहीं, लेने देने कोई मामला नहीं, तो ये सूद को एक जरिए से घुमा फिरा कर हलाल करने के एक तरीका है जी। जो पैसा देता है वो कर्ज है, जो लेता है वो सूद की कर्ज की अदायगी है। अगर कमी बेशी के साथ लेगा और वो कमी बेशी के साथ देगा तो ये नाजायज और सूद होगा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता जी। सोना है, गोल्ड है, तो उसको आप खरीद सकते हैं, ये जायज है, उसको ले लीजिए, रख लीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन सोने कोई वजूद नहीं, नाम बस ले लिया गया, तो ये एक फर्जी बात है, ये हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नाजायज है। क्या निकाह में गवाहों का होना जरूरी है? अगर मर्द और औरत ने आपस में बगैर गवाहों के निकाह कर लिया तो क्या ये निकाह दुरुस्त होगा? निकाहों का होना, गवाहों का निकाह में होना जरूरी है। यह हदीस पाक में है, ये हदीस साहिब हिदायत नकल की है, ला निकाह इल्ला बिशुहूद, बगैर गवाहों के निकाह का वजूद नहीं।
और एक हदीस में सरकार सलाम ने शाह फरमाया अलेनु अन निकाह, नकाह अलानिया करो। गवाह क्यों जरूरी है, ऐलान क्यों जरूरी है? ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि इस घर में शादी है, फलां लड़के की शादी फलां की लड़की से और फलां की लड़की की शादी फलां के लड़के से हो रही है, तो इसके बाद कोई तोहमत नहीं डरेगा। इस्लाम में तो ऐलान और गवाह जरूरी है, और दूसरे मज़ाहिब में अगर से गवाह वगैरह नहीं होते हैं, महुआ लोग भी ऐलान तो जरूर करते हैं जी। अपने तौर पर। वो लोग बाजे बजाते हैं और क्या क्या करते हैं, तो सबको मालूम हो जाता है कि इस घर की लड़की के निकाह उस घर के लड़के से हो रहा है, उस फलां के लड़के के निकाह फलां की लड़की से हो रहा है। ये क्यों होता है? ये ऐलान, ये इश्तिहार, ये क्यों होता है? सिर्फ इस वजह से होता है ताकि सबको मालूम हो जाए और कोई किसी पर बदकारी का इल्जाम ना लगा सके। वो कहते हैं हमने अल्लाह को गवाह बना लिया। अगर कोई ये कहे अल्लाह को गवाह बना लिया तो वो निकाह नहीं माना जाएगा जी। तुम इंसानों को गवाह बनाओ। जी। इंसानों को गवाह बनाना जरूरी है, और नहीं बनाओगे तो अल्लाह ताला तुम्हारी फिर खबर लेगा। रमजान के महीने में रोजे की हालत में आंखों में आई ड्रॉप्स डालना जायज है या नाजायज है? रमजान के महीनों में दिन में आंखों में आई ड्रॉप डालना जायज है। एक बार, दो बार, 3 बार, डॉक्टर जितनी हिदायत दे उसके मुताबिक आप आंखों में आई ड्रॉप डाल सकते हैं, जायज है। इससे रोजे पर कोई असर नहीं आएगा, न रोजा जाएगा और न रोजे में कोई कराहत आएगी। तो अगरचे उसका असर अंदर महसूस हो, हाँ, अगरचे उसका असर अंदर महसूस हो, असर महसूस हो तो ये अच्छा है। उसकी वजह यह है कि रोजा कब जाता है इसको समझ लीजिए। अगर देखिए, बदन में 2 तरह के सुराख हैं जी। एक सुराख मनफस कहलाता है और एक सुराख मसाम कहलाता है जी। मनफस उस सुराख को कहते हैं जो खुला हुआ हो, दिखे, जैसे मुंह का सुराख ये सबसे बड़ा है, सब देखते हैं। नाक का सुराख सब ये भी खुला हुआ, सब देखते हैं। ये सब मनफस कहलाते हैं जी। और मसाम उन सुराखों को कहते हैं जो दिखते नहीं है मगर सुराख हम जानते हैं सुराख है। हाँ। जैसे इस वक्त में पसीना आ रहा है, हाँ। तो पसीना अगर सुराख नहीं होता तो क्यों आता? जी जी। पसीना आने का मतलब कि बदन में बालों के जोड़ों में सुराख है, तभी तो पसीना आया। तो ये होल, एक होल है हाँ इंग्लिश में, और एक पोर्स है। हाँ हाँ, तो मसाम जी, पोर्स। तो ये फोर्स है, पोर्स ये पोर्स है, मसाम है जी। तो मसाम के जरिए अगर बदन में कोई चीज जाती है तो उससे रोजा नहीं जाएगा, वरना कभी कोई आदमी रोजेदार हो ही नहीं सकता है। मसलन ठंडे पानी में गर्मियों के मौसम में दरिया में चला गया, आधा घंटा रुक जाए, बदन ठंडा हो जाएगा, बदन और तबीयत आसूदा हो जाएगी, उसका रोजा चला गया। हालांकि नहाने की इस्लाम ने इजाजत दे दी है, शरीयत में तो उससे रोजा नहीं जा सकता है। वजू करते हैं तो उस मसाम के जरिए कुछ जा सकता है, लेकिन वजू से रोजा नहीं जाया गया, रोजा बरकरार रहता है। तो मसाम के जरिए कोई चीज जाए तो रोजा नहीं जाएगा, बल्कि रोजा बरकरार रहेगा। कब जाएगा? अगर मनफस के जरिए जाए, जैसे मुंह से आपने कुछ खाना खा लिया जी और पेट में चला गया तो रोजा गया जाएगा। नाक के जरिए कोई लिक्विड आपने पेट के अंदर पहुंचा दिया, रोजा चला गया जी। अब देखना यह है कि आंख में जो दवा डाली गई तो ये मसाम में डाली गई कि मनफस में। तो देखने में तो ये लगता है कि नीचे ऊपर की पलक को खोल दो तो एक लंबा सुराख है, ये होल है जी, ये होल है, लिहाजा रोजा जाना चाहिए जी। मगर ये होल तो उसे कहा जाए जो आर से पार हो जी। इधर से डालिए तो उधर चला जाए। हाँ। और यहाँ आर से पार नहीं है, पीछे जो है सब रास्ता बंद है, पर्दा है पीछे, पर्दा है बीच में। और वो जो जगह खाली रखी गई है इसलिए ताकि आंख का ढेला वहां पे रखा जा सके। जी, जी, आंख का ढेला रहने के लिए यही वजह है जी। कि अगर आप उसमें एक कतरा आई ड्रॉप डालते हैं तो अंदर नहीं पूरा कतरा नहीं जाता है, आधा या आधा ज्यादा बाहर निकल रहा आता है और कुछ अंदर जाता है। अगर अंदर होल है, आर से पार है, तो वो एक कतरा भी क्यों नहीं अंदर जाता है। जी जी जी। पर अभी एक सोचा जाएगा कि जब ठीक है अंदर तो कुछ नहीं गया, होल नहीं है, सुराख नहीं है, मनफस नहीं है,
फिर नाक में दवा कहाँ से आई, हल्क में दवा कैसे पहुंची, मजा कैसे महसूस हुआ। जी तो देखिए ये जो पलक है ना, इस पलक के किनारे एक बारीक सा सुराख है। आप कहेंगे नहीं दिखता है, तो हम कहें ये तो अच्छा है ना। अगर दिख जाए तो मनफस और ना दिखे तो ही मसाम। मसाम। वो कैसे मालूम होता है, किसी आंख वाले डॉक्टर के पास जाइए, वो उसमें सुई डाल करके अंदर तक ले जाएगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। जी जी। तो पता चला कि वहां मसाम तो है, मनफस नहीं है। और ये पलक आंख नहीं है, आंख अलग चीज है, और पलक आंख के अलावा एक दूसरी चीज है जी। जो आंख की हिफाजत के लिए है। जी। तो पलक में कोने पर जो एक बारीक सा सुराख है जिसको मसाम कहते हैं, ये दवा आई ड्रॉप उसके अंदर कुछ चली जाती है जी। और वहां से होते हुए नाक के रास्ते से हल्क में चली गई जी। और इसकी वजह से उसका जाका महसूस होता है। इससे रोजा नहीं टूटेगा। तो ये मसाम के जरिए दवा गई है, जी। मनफस के जरिए नहीं गई है। इसलिए नहीं टूटेगा। हरगिज हरगिज दो पलकों के बीच में जो जगह है, इसको होल न समझा जाए, वो सुराख नहीं है। सुराख के लिए जरूरी है कि आर से पार हो, ये आर से पार नहीं है। वेरी गुड, माशाल्लाह, समझ में आ गया। 2 रैपिड फायर क्वेश्चन, टाइम हो चुका है ना अजान का, इसलिए। जी 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 हाँ। एक ये कि मदरसे के पैसे मस्जिद में दे सकते हैं क्या, लगा सकते हैं क्या, हाँ या ना? मदरसे का पैसा मस्जिद में लगाना नाजायज, जी। और मस्जिद का पैसा मदरसे में लगाना नाजायज, दोनों भी? दोनों नाजायज। अच्छा, ठीक हाँ। है। मगर हमने अभी जो इजाजत दी, जी। तो उसकी वजह जरा वक्त का मैं लिहाज कर रहा था कि कुछ ज्यादा मसाइल हो जाएं तो अच्छा है। जी। उसकी वजह क्या है कि लोग जो दे रहे हैं, तो ऐन वही रुपया पहुंचाना जरूरी नहीं हुआ, जी। बल्कि उतनी मिकदार में पहुंचाना जरूरी हो। 1000 मिला जी, तो ऐन वही 1000 हम नहीं पहुंचाएंगे, चाहे मस्जिद के नाम से हो चाहे मदरसे के नाम से हो, जी। बल्कि 1000 पहुंचना चाहिए। अब अगर उसको किसी ने खर्च कर दिया तो खर्च करना मस्जिद के लिए बुरा हुआ, अपने लिए खर्च किया तो ये बुरा हुआ, या मस्जिद का मदरसे के लिए खर्च किया तो ये बुरा हुआ, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आयन वही रुपए मदरसे पहुंचाना जरूरी नहीं, आयन वही रुपए मस्जिद को पहुंचाना जरूरी नहीं, तो उतने रुपए जहां से भी इंतजाम हो सके वहां से मस्जिद को दे दे, मदरसे को दे दे। हाँ। ये ले शरीक करते काम चल जाएगा। हाँ, मतलब वो उसका अमानत उसको अदा कर ले, अमानत उसको अदा कर दे, इधर का उधर। वो अमल गलत हुआ, अमल गलत, वो अमल नहीं होना चाहिए, लेकिन अदायगी आसानी से हो जाएगी। जी। और वो जो गोल्ड वाला ऑनलाइन गोल्ड का बताया था, हाँ। उस पर ये पूछा है कि उस गोल्ड को हम हकीकी गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, तब? अरे साहब, कन्वर्ट क्यों करेंगे? असमें है सरकार सलाम की हदीस है, ला तबी मा लैसा इंदका, जो चीज तेरे पास नहीं है उसको मत बेचो। जब आपके पास सोना है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे, और उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे? सोना सामने रखिए और कहिए मैंने इस सोने को 1000 रुपये बस खरीद लिया, वो सोना ले लीजिए, पैसा दे दीजिए, ये जायज है। जी जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया। तीनों दिन बहुत आपने तफसील से जवाब इनायत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद इज्तिमात हमारे होने हैं, तो वहाँ भी इंशाल्लाह आपसे इस्तेफादा अल्लाह सेहत दे, हयात दे, आमीन आमीन, आपसे मुलाकात होती रहे इंशाल्लाह। सरकार सलाम की मोहब्बत अपने सीने में बसाइए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को जो तालीमात दी हैं उन पर अमल कीजिए। सबके साथ भाईचारगी का सलूक कीजिए, सबसे मिलिए, सबके साथ प्यार और मोहब्बत का बर्ताव कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।